जय माता दी। पराशक्ति एस्ट्रो वास्तु अवेयरनेस फोरम के इस प्रोग्राम में आप सभी का दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे बीच हैं आदरणीय जानी मानी ज्योतिष हस्ती अंक शास्त्री पूनम श्रीवास्तव जी भोपाल से। मैम आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैम काफ़ी मंचों पर ज्योतिष आदि को लेकर सम्मानित भी हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्रामों में मैम ने अपने संबोधन भी दिए हैं। बड़े बड़े अखबारों में मैम के लेख भी आते रहते हैं। ज्योतिष का अच्छा गहरा ज्ञान मैम के पास है। जीवन में अंक ज्योतिष को लेकर आजकल बड़ी चर्चा चल रही है। आइए हम मैम से चर्चा करते हैं और अंकों के रहस्य का जीवन में क्या योगदान है उसको हम जानते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। मैम आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सर। हम जब भी कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसके पहले हम अपना एक पॉडकास्ट का एक कवर फोटो डाल देते हैं। उस पर कई बार हमारे पास क्वेरी आती हैं। तो इस श्रृंखला में जब हमारा 6 तारीख को हमारा प्रोग्राम निश्चित हुआ था तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए। कोई 7 नंबर वालों ने कुछ क्वेश्चन किए, कुछ 9 नंबर वालों ने किए। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आए कि दिवाली पर किस प्रकार से पूजन करें, अंक के हिसाब से क्या जान सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जिज्ञासुओं के प्रश्न थे। तो उन प्रश्नों का एक मोटा सार मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या अंकों के रहस्य का जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान वास्तव में है क्या आज के आधुनिक युग में? ये इस विषय पे पहला मेरा प्रश्न आपसे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अंकों का रहस्य या अंकों का महत्व। अब इसमें मेरा ये कहना है कि कोई भी जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले उसका नाम नहीं आता, पहले एक तारीख आती है। तारीख मतलब नंबर, एक अंक। अब कभी आपने ये विचार किया है कि बच्चा 9 महीने ही क्यों रहता है गर्भ में? ऐसा क्या सिस्टम है? तो 1 से लेके 9 तक जो कि अंकों का एक नंबर है, अंक ज्योतिष का मेन जो आधार है, उसमें कोई भी जो नंबर है 1 से लेके 9 तक, अगर कोई भी ऐसा नंबर होता है जो डबल डिजिट में होता है उसको हम प्लस करके सिंगल डिजिट में लाते हैं। तो 1 से लेके 9 तक 9 ग्रह होते हैं, 9 देवियां होती हैं, देवियों के 9 दिन होते हैं। तो ये अंकों का रहस्य, अंकों का महत्व तो जीवन में आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। क्योंकि हम जब कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो हम तिथि देखते हैं। तिथि मीन्स अंक। जी बिल्कुल। कि हमने देखा चतुर्थी है कि पंचमी है कि कौन सा दिन, या हम किसी को कोई भेंट देते हैं तो हम एक शुभ संख्या देखते हैं कि भाई हम इसको 5, हम किसी कुछ शुभ काम होता है तो हम जब किसी को इनवाइट करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ऐसे संख्या में लोग आए जो एक शुभ संख्या कहलाती है। इसलिए अंकों का महत्व तो जीवन में आज भी है, वर्तमान में, पहले भी था और हमेशा रहेगा। जी मतलब मैम आपने बड़े सरल शब्दों में ये बता दिया है कि अंक ऊर्जा के रूप में निश्चित रूप से काम करते हैं। तो इसमें सभी अंकों की ऊर्जा निश्चित रूप से अलग अलग होगी। बिल्कुल। तो जैसे आजकल एक यूट्यूब पर सीरीज चलती रहती है, सबको डराया जाता है कि 17 नंबर बड़ा खतरनाक है। तो क्या ये 17 नंबर का क्या विशेष महत्व है? पहली बात तो ये है कि कोई सा भी नंबर, चाहे वो 1 हो या 9, 1 से लेके 9 तक के बीच के जितने भी नंबर है, कोई नंबर खतरनाक नहीं होता। जी। जो इस तरह की मिथ फैली हुई है और लोगों को भ्रमित करते हैं, ये सब गलत है। जो 17 नंबर है, मतलब अगर उसको हम टोटल करते हैं तो वो होता है 8। वो होता है शनिदेव का नंबर। अब चूंकि शनिदेव कौन है? एक न्यायाधीश, दंडाधिकारी। तो अगर हम 8 नंबर हमारा है और 8 नंबर होने के बाद में हम गलत काम करते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी को परेशान करते हैं, तो निश्चित आप परेशान होगे। अब आप कहो कि मेरा 17 नंबर है इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। आप अपने कर्म देखिए। अगर आपके कर्म सही है, आप लोगों की भलाई कर रहे हो, जो आपसे नीचे है उनकी आप मदद कर रहे हो, किसी का हक नहीं मार रहे हो, तो 17 नंबर आपको कभी परेशान नहीं करेगा और कोई भी नंबर आपको परेशान नहीं करेगा। अच्छा, जिन नंबरों का टोटल अगर 8 आता है जी तो वो शनि प्रधान हो जाएंगे। जी। और शनि न्यायकारक है इसलिए भय है। बिल्कुल। हाँ, तो शनिदेव कहते हैं कि अगर आप अपना काम सही से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कहीं से भी कोई गड़बड़ करते हो तो आपको उसकी सजा अवश्य मिलेगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैम तो कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि आज के जीवन में झूठ बोलना पड़ता है, व्यापार करना है, तो क्या अगर व्यापार में झूठ बोल रहे हैं तो वहाँ पर अगर कोई 17, 26 इस तरीके के नंबर वाले हैं
तो उनके लिए कोई एक छोटा सा उपाय क्या हो सकता है, किस तरीके से वो इससे बच सकते हैं? हाँ, देखिए, जैसे कि मानव का जीवन है जी। तो अब ये तो कह नहीं सकते कि अब ना ये सतयुग है कि कोई बिल्कुल भी सत्य वचन बोल रहा है। हम व्यापारी हैं तो व्यापार का एक वो रहता है, उसे झूठ सच, लेकिन ऐसा नहीं आटे में नमक डाला जाता है, नमक में आटा ना मिलाया जाए। अगर आप सोचो कि मैं नमक में आटा मिलाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो व्यापार में जो छोटा हो तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत काम कर रहा है कि न्यायाधीश उसको सजा देंगे, क्योंकि न्यायाधीश है वो पता है कि ये उसका काम है। अगर व्यापारी थोड़ा सा वो नहीं करेगा तो व्यापार नहीं कर पाएगा। अगर बिल्कुल वो मान लीजिए वो कोई चीज 10 रुपए की लाया है और वो कहेगा मैं 10 रुपए की बेचूंगा, तो फिर वो अपने बीवी बच्चों को अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? यानी मतलब नंबर का महत्व ये है कि आप अपने घर परिवार को चलाते हुए सतमार्ग पर दान पुण्य करते हुए और किसी का अहित करते ना करें, ऐसा काम करते हुए अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जी मैम, आजकल ये भी चलता है कि उन्होंने कहा कि इस नंबर की ऊर्जा से, नेगेटिव ऊर्जा से बचना है तो आप इस तरीके के ब्रासलेट पहन लें। तो क्या ऐसा कोई ब्रासलेट आदि पहनने से उसके बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है? इसमें आपका क्या दृष्टि? हाँ, देखिए, वैसे तो ये है कि किसी भी नंबर की, जैसे मैंने पहले भी कहा, नेगेटिव ऊर्जा कुछ नहीं होती है जी, ठीक है। ये केवल एक अपना दिमाग में कुछ चीज अगर बिठा दी जाती है, और चूंकि ब्रासलेट, क्रिस्टल, ये इनकी एक एनर्जी होती है। मान लीजिए मेरा नंबर 1 है और अगर मान लीजिए मैं ऐसा ब्रासलेट पहनती हूँ जो मेरे नंबर को और स्ट्रॉन्ग करता है, एक मेरी तरफ एक एनर्जी अट्रैक्ट होती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कहना कि इससे पहनने से हम किसी नेगेटिव चीज से बच सकते हैं और अपना भाग्य बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है। सपोर्ट मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है कि हाँ भाई, अगर कुछ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है तो उससे एक सहारा, जैसे कि हम और चीजें ऐसी करते हैं कि हमें एक सपोर्ट। लेकिन आप सोचो कि केवल आपने वो पहन लिया तो आप पे कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। मतलब नंबर की अपनी ऊर्जा है। हाँ। और जो ब्रासलेट हम पहन रहे हैं वो आपको एक उनकी भी एक अपनी ऊर्जा है और वहां से वो ऊर्जा बैलेंस हो सकती है। मैम ने बड़े ही सरल शब्दों में ये हमें इसके बारे में बताया। मैम, जैसे विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता है, बहुत से लोग चलते रहते हैं कि हमारे पास प्रश्न आया कि सर हम अपनी हथेली में नीचे 5 नंबर लिख लें तो क्या हमारा बुद्ध मजबूत हो जाएगा? ये ऐसा प्रश्न हमारे दर्शकों का आज आपके माध्यम से है, क्योंकि हमने बात किया कि हमारे साथ अंक शास्त्री आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए कोई गाइडेंस की आगामी समय में परीक्षाएं हैं तो किसी प्रकार का कोई उपाय नंबर आदि लिखने से या अपनी स्पेलिंग चेक करने से, ऐसा आजकल सुनने में ज़्यादा आता है, तो इस तरीके से कोई आपका दृष्टिकोण, अनुभव? हाँ, मैं इसमें दोनों बात कहूँगी जी। देखिए, पहली बात तो विद्यार्थियों के लिए वो मेहनत करें, मेहनत करेंगे तभी उनको फल मिलेगा। हाँ, मेहनत करने के बाद में एक सपोर्ट अपन किसी भी चीज का ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी कहे कि मैं कोई क्रिस्टल पहन लूं, कोई पूजा कर लूं, कोई नंबर लिख लूं और मैं किताब खोल के भी ना देखूं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, वो कभी पास नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी उपाय तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आप अपना कर्म ना करोगे। एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई करेगा तो उसको 100 में से 100 मिलने ही है अगर वो पूरी ईमानदारी से करता है। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए छोटे छोटे उपाय करता है वो, जैसे कि सरस्वती जी की पूजन करता है, गणपति जी जो कि बुद्धि के देवता हैं उनको बनाता है, या वो इस तरह का कोई ब्रासलेट, इस तरह का कोई क्रिस्टल पहनता है, तो ये उसको एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट पड़ता है कि उसके मन में ये आ जाता है कि मैंने ये पहना है तो मुझे ये प्रभाव दे रहा है, तो उसका मन उस चीज में ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मैंने ब्रासलेट पहन लिया या मैंने कोई पूजा कर ली, अब मुझे पढ़ाई की जरूरत नहीं है, तो ऐसा ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल मिथ्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उपाय निश्चित रूप से काम करते हैं, लेकिन हमें अपना कर्म करना बहुत जरूरी है। बिगर कर्म करे हम अपना उपायों के भरोसे नहीं रह सकते। मैम, ये 5 नंबर का क्या खेल है विद्यार्थियों के लिए? 5 नंबर एक्चुअली क्या है कि जो न्यूमरोलॉजी है, अंक शास्त्र है, उसमें 5 नंबर है एक बीच का नंबर, 5 नंबर बैलेंस वाला नंबर,
जो कि अंक शास्त्र की भाषा में कहा जाता है। अगर आप देखें तो 5 नंबर बीच में आता है। अगर हम नीचे से भी देखेंगे तो 5 उधर आएगा और ऊपर से भी देखेंगे तो बीच में आएगा। तो 5 नंबर बैलेंस करता है। अगर जिनके पास 5 नंबर नहीं है जिनकी ग्रिड में, तो थोड़ी सी उनके जीवन में परेशानियां रहती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, अप डाउन लगा रहता है। तो हम 5 नंबर को बैलेंस करने के लिए कुछ तो हमारे देखिए वैदिक उपाय हैं। अगर हम उनको करते हैं तो 2 तरह की एक रहती है कि हमारा एक सोशल वर्क भी होता है और उस नंबर की हमको एनर्जी भी मिलती है। जैसे मान लीजिए आपका 5 नंबर है, नहीं है हमारी ग्रिड में जी, हम 5 नंबर के लिए क्या करें, हम गाय को चारा खिलाएं। अच्छा। बुधवार वाले दिन जी, गणेश जी की हम आराधना करें, सरस्वती जी की पूजा करें। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। हम इससे करेंगे तो अगर एक जो गाय हमारी माता है उसकी सेवा भी होगी, और जब हम किसी पशु पक्षी की सेवा करते हैं तो हमको पॉजिटिव एनर्जी वैसे ही मिलती है, उनकी ब्लेसिंग मिलती है, तो वो हमारे काम आती है। मतलब हम वैदिक उपायों से भी अपने अंकों की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम एक और प्रश्न आजकल चल रहा है, युवा जो है बहुत भटके हुए हैं शादी विवाह को लेकर, जहाँ तक हम रोज सुन रहे हैं। तो पेरेंट्स के लिए कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को किसी नंबर के उपाय से, जो आप अपने अनुभव में रखते होंगे, ऐसा कोई एक छोटा सा गाइडेंस नंबर के माध्यम से आप देना चाहते हैं कि किस तरीके के नंबरों को हम व्यवस्थित करके कैसे इन चीज़ों से हम एक बच्चों को संस्कार की दिशा में ले जा सकते हैं? देखिए, जो कि अंक शास्त्र में न्यूमरोलॉजी है जी, उसमें कुछ नंबर एंटी नंबर है जी जी। अगर हमारी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जिसका और हमारा नंबर एंटी नंबर है जी, तो हमारे साथ हमेशा प्रॉब्लम लगी ही रहेंगी। अब जीवन तो बिताते ही है लोग, लेकिन लड़ते झगड़ते। अगर शादी से पहले माता पिता को ये पता चल जाता है जी कि मुझे इन नंबरों से अपने बच्चे का विवाह नहीं करना, या बच्चे ये बात जान जाते हैं, तो काफी हद तक जो शादियां टूट रही हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का 1 नंबर है जी, मूलांक 1 है, 1 मूलांक यानी 1 है, 19 है, 28 है, तो उसको अगर हम प्लस करेंगे तो 1 आएगा जी। 1 नंबर है तो वो 8 नंबर वालों को से शादी अवॉइड करें। अच्छा। अगर 1 नंबर की 8 नंबर से होती है तो मान लीजिए 95% की संभावना रहती है कि वो लोग आपस में लड़ाई झगड़े और इस तरह की, क्योंकि दोनों एक्चुअली क्या है, एक जो है वो सूर्य का नंबर है अच्छा जी, और 8 नंबर है शनि का। और पुत्र और पिता में जो शनि देव है और सूर्य देव है उनमें कभी नहीं बनती। तो इस तरह के नंबरों को अगर हम अवॉइड करें तो काफी हद तक शादीशुदा जिंदगी, दोस्ती, व्यापार, इवन व्यापार भी, उन सब चीजों में हम काफी सफलता पा सकते हैं जी। तो मैम ये जो नंबर आप डिसाइड कर रहे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ का नंबर है कि स्पेलिंग को पूरा कंप्लीट? नहीं, ये डेट ऑफ बर्थ का। अभी मैं स्पेलिंग पे तो आ ही नहीं रही हूँ। अच्छा, अगर हम अच्छा, जैसे मैंने बताया कि अंकशास्त्र में 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं जी। आपका जन्म किसी भी से, मान लीजिए आपका 31 तारीख को ही हुआ, हम 31 को प्लस करेंगे, 3 और 1 4, वही 4 आ गया। मान लीजिए किसी का जन्म 25 तारीख को हुआ तो 2 और 5 7, तो 7 आ गया। 28 को हुआ 2 और 8 10, 10 को फिर प्लस करेंगे तो 1 आ गया। इस तरह से हम उसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। तो हमें 1 से लेके 9 तक के बीच में जो भी नंबर आते हैं वो हमारा मूलांक होता है। और जब हम अपने पूरे जन्म दिनांक को, यानी कि जो आपका बर्थ नंबर है, मंथ है और ईयर है, उन सबको जोड़ते हैं, जो नंबर आता है वो आता है आपका भाग्यांक। अच्छा, मतलब ये मूलांक अलग हो गया, भाग्यांक की मतलब एक पूरी लंबी प्रक्रिया होगी, वो आप अपने तरीके से जो भी करते हो जी। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा एक छोटा कॉन्सेप्ट बताया कि 1 और 8 वाले ये एंटी हो गए। बिल्कुल। इस तरीके से अगर 2 का देखा जाए, हाँ, 2 नंबर होता है शीतलता, चंद्रमा, हम 2 नंबर को मानते चलते हैं। अब 2 नंबर कैसा है, पानी जी, बिल्कुल। और अगर इसका सोचिए शादी हो जाती है 9 नंबर वाले से, अग्नि। अच्छा, पानी और अग्नि की बन सकती है, तो आपस में एक दूसरे को, पानी अग्नि को वो करेगा, वो उसको बुझाएगा, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। इसलिए 2 नंबर वालों को 9 नंबर वालों से शादी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के आधार पे अपन बोल रहे हैं ये सारी चीजें। इसी प्रकार से पूरी प्रक्रिया रहेगी। हाँ, इसमें जो 81 नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा। हाँ, और उसमें जैसे कि 1 और 8 ये एंटी नंबर है, 2 और 9 एंटी नंबर है, 3 और 6 एंटी नंबर है। इस तरह के हमको इनके कॉम्बिनेशन है पूरा। अच्छा। तो उसके आधार पे फिर हम देखते हैं कि इन लोग इस
नंबर वाले को इस नंबर से विवाह नहीं करना चाहिए, या इस नंबर वाले को इस नंबर से विवाह करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। हम इसको मैरिज को उसमें भी ले सकते हैं, क्योंकि दो लोग हम मिल रहे हैं, ये दो लोग मिलके अगर जीवन बिता रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दोस्ती है, तो ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट डालती हैं। एक और वैदिक ज्योतिष में क्या होता है कि जब तक किसी के पास निश्चित समय नहीं है तो फलादेश नहीं किया जा सकता। और न्यूमरोलॉजी में हम देख रहे हैं आप लोग केवल डेट ऑफ बर्थ के आधार पर अच्छा एक सटीक फलादेश कर देते हैं। तो ये बात तो निश्चित हो गई कि दर्शक इस बात से निश्चिंत हो गए होंगे कि जिनके पास समय नहीं है वो डेट ऑफ बर्थ से भी अपने शादी लाइफ पार्टनर के बारे में जान सकते हैं। वो आपसे मिल के बैठ के लंबी एक प्रक्रिया उसकी होगी। विद्यार्थियों के बारे में भी आपने बताया। एक और चीज में हम जानना चाहते हैं, हमारे पास हमारे चूंकि दर्शक लोकल ज्यादा है तो हमारे पास एक आजकल एक ज्यादा आ रहा है फर्जी जमीनों का एक केस आता है। उन्होंने जमीन ली, एक जमीन पर 2-2 3-3 रजिस्ट्री हो गई, तो उनका ये कहना रहता है कि हमारे पुराने लोग हैं तो उनके पास जनती समय नहीं है। तो ऐसा आपके अनुभव में ऐसा कोई नंबर होता है कि इस नंबर वाला व्यक्ति हमेशा जमीन को लेकर परेशान रहता है या इस तरीके से उलझ जाते हैं? तो कोई एक सरल सा कोई अनुभव या उपाय कि इस तरीके के मामलों से कैसे बचा जाए अंक ज्योतिष के माध्यम से? देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा लगी रहती है। जमीन, अब एक ग्रिड रहती है, ग्रिड में अगर आपके पास 2, 5, 8 ये नंबर नहीं है जी, तो आप जमीनों के मामले में उलझोगे जी। एक बार परेशान, कौन सा? 1, 2, 5, 8 अगर आपकी ग्रिड में ये नंबर किसी भी तरह नहीं आते, ना आपके भाग्यांक में, ना आपके मूलांक में, ना आपके मंत्र में, तो फिर आपको जमीनों से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। अच्छा। और अगर आप करते हैं तो परेशानियां आपको मिलेंगी, क्योंकि 2 है आपका, 5 है, 8 है, ये एक प्रॉपर्टी लाइन होती है, संपत्ति लाइन। तो अगर आपके पास ये है ही नहीं तो आपको परेशानियां उठानी ही पड़ेगी। तो हम एक बार ग्रिड देखें। कई बार होता है जैसे मेरी ग्रिड में नहीं है जी, मेरे हस्बैंड की ग्रिड में देखेंगे, अगर वाइफ और हस्बैंड, अगर हस्बैंड की है तो अपन कर सकते हैं, या फिर अपने बच्चे की है तो भी अपन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे किसी के पास में भी नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से बचना चाहिए। और आप देखिएगा अधिकतर ऐसे लोग ही फर्जी उसमें फंसते हैं कि कोई प्लॉट पहले बेच चुका है, फिर किसी ने और उसको बेच दिया, वो फंस गए, मकान ही नहीं बनवा पा रहे हैं, और जैसे जैसे बन भी गया तो पता चला कि जिस दिन से बना है उनको कुछ ना कुछ परेशानियां लगी हुई हैं, तो उनकी ग्रिड में इन नंबरों का अभाव होता है। ये नंबर डेट ऑफ बर्थ से देखे जाएंगे जी, तो बड़ा ही ये तो इंटरेस्टिंग विषय होगा। निश्चित रूप से हमारे दर्शक भी ग्रिड बनाकर देखेंगे और हम भी मैम से इसके बारे में जानेंगे। अगर ये नंबर नहीं है तो हमको जमीन विवाद आदि से बचना चाहिए, समझना चाहिए। और इसके लिए उपाय भी निश्चित रूप से आपके पास होंगे। कुछ वस्तुओं को पहनने से या कुछ वैदिक उपाय पे आप ज्यादा जाते हैं अंक ज्योतिष वाले, या किसी वस्तुओं को पहनाने? देखिए, क्रिस्टल भी है जी, और वैदिक में तो ज्यादा वैदिक उपायों को मान्य करती हूँ, क्योंकि वैदिक, क्योंकि इनसे हम जड़ से जुड़े हुए हैं, और वैदिक उपाय इतने सरल होते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता और उपाय भी हो जाते हैं, है ना। तो अब जैसे जमीन, ये जमीन तत्व का है, अगर आपके पास वो वाला तत्व भी नहीं है तो पहले आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा। आपको ऐसी चीजें, जैसे कि आपको मैं बताऊंगी, कुछ समय आपको नंगे पैर चलिए, आप जमीन पर, ज्यादा आप जमीन के टच में रहिए, आप रुद्राक्ष पहनिए, है ना, आप गाय के चारा खिलाइए। ये सारे उपाय हैं जो आपको, आपके पास इस चीज जो नंबर नहीं है उसकी ऊर्जा क्रिएट करते हैं जी। और वैसे भी जब आपकी उम्र 55 साल के समथिंग हो जाए, आप 54 साल 55 साल हो, तब आप प्रॉपर्टी की सोच सकते हैं। अच्छा। अगर आपकी ग्रिड में वो नंबर नहीं है उसके अच्छा। बाद भी, मतलब उतने समय के बाद वो ऊर्जा, उसकी नेगेटिव ऊर्जा काम करना बंद कर देती है। अच्छा मैम, एक और जैसे आजकल चलता है, एक प्रश्न हमारे पास जिज्ञासुओं का आया कि नंबर और रंग का कोई मेल है क्या? कि अगर जैसे हमारे पास ये नंबर नहीं है तो इस तरीके के रंग के कोई कपड़े पहनने या यूज कर ले तो क्या वो नंबर हमें सपोर्ट कर सकता है? इस तरीके का कोई आपके पास अनुभव जो विज्ञान है हमारे दर्शकों से हम शेयर करना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। नंबरों का और रंगों का जी आपस में बहुत गहरा संबंध है जी। और जब हमारे पास कोई आता है जातक,
और हम उसकी कुंडली देखते हैं डेट ऑफ बर्थ के आधार पे। क्योंकि मैं अंकशास्त्री हूँ तो मैं डेट ऑफ बर्थ के आधार पे देखते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि इसके लिए कौन सा जो रंग है वो इसके लिए शुभ है और कौन सा रंग इसके लिए अशुभ है। और अगर हमारे पास वो नंबर नहीं है और अगर वो रंग उसके लिए शुभ है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप ये, जैसे मान लीजिए 5 नंबर, जैसे भी आपने 5 नंबर पे आप फोकस कर रहे थे, 5 नंबर किसी के पास नहीं है तो अब क्या 5 नंबर को हम लेंगे हरे रंग से। अच्छा जी। तो वो हरे रंग के कपड़े पहने, हरी फल खाए, हरी सब्जियां खाए, हरी चीजों का दान करे, तो उस हरे रंग की एनर्जी अपने जीवन में वो लेकर आए। अच्छा तो उसमें जो उसके नंबर नहीं है 5 नंबर, उसकी काफी हद तक कमी वो पूरी कर सकता है या एक सपोर्ट लाइन उसको मिल सकती है। अब जैसे कि 1 नंबर है, उसको ऑरेंज, अच्छा, एक नंबर ऑरेंज। हाँ, ये एक आपने सूर्य के लिए बताया। सूर्य के लिए। अब जैसे मैं आपको सारे नंबरों का कलर बताऊं, जैसे कि जैसे सूर्य का अगर है, मैं 1 नंबर किसी के पास नहीं है तो हम उसको सजेस्ट करेंगे, लेकिन उसका 8 नहीं होना चाहिए मूलांक। इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मूलांक मतलब डेट ऑफ बर्थ के पहले जो नंबर है। हाँ, मतलब अगर 1 है और हम उसको बोल दे, मतलब किसी का 8 नंबर है समझ लीजिए, किसी का 26, कोई मेरे पास आया जिसका 17, 26 है या 8 है, और मैं उसको बोल दूं उसके पास 1 भी नहीं है और मैं उसको बोलूं कि आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए, तो बेचारा जितना परेशान है उससे चौगुना परेशान हो जाएगा। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है। तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो रंग बता रहे हैं कहीं वो उसके एंटी नंबर पे तो नहीं है। तो हमें ये सब ध्यान रखते हुए जातक की कुंडली को बहुत गहन अध्ययन करके उसके बाद हमें अपने जो प्रिडिक्शन है उसके आधार पर देना है। ऐसा नहीं कि आया तो हमने कहा इसकी ग्रिड में 1 नंबर नहीं है तो मैं उसको ऑरेंज बोल दूं। पहले मुझे देखना पड़ेगा कहीं वो 8 नंबर का जातक तो नहीं है। मतलब हम ये बोल दे दर्शकों से कि YouTube से देखकर अधूरे ज्ञान के साथ ये चीजों का उपयोग ना करें, नहीं तो अनिश्चित ही अर्थ का अनर्थ हो सकता है। कि किसी ने बताया कि आपको हरा रंग बहुत अच्छा है तो आप पहन रहे हैं, इसे हरा रंग तो पहन सकते हैं, उसका कोई एंटी नंबर नहीं है, 5 का कोई एंटी नहीं होता। लेकिन एक बात है कि अब काला अगर हर किसी के लिए बुरा नहीं है काला, कि अगर काला है तो अशुभ ही हो गया काला। लेकिन ये है कि काले रंग को हम कम पहने, कम यूज करें, क्योंकि शनिदेव का नंबर है, उसकी अपनी ऊर्जा है, अपनी उतनी ज्यादा ऊर्जा है कि उसको सामान्य व्यक्ति नहीं उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता। इसलिए मना करा जाता है। अगर किसी रंग को या किसी चीज को अगर मना करा जाता है तो उसका एक रीजन होता है। अब हर नंबर का एक रंग है। जैसे ऑरेंज मैंने बताया, जैसे कि आपको 1 नंबर का है, ऑफ वाइट है, वो 2 का है, 3 का येलो है। अब जैसे कि अब यहीं पर फिर जैसे 3 नंबर है येलो, अब कोई मेरे पास आया 6 नंबर वाला और उसके पास में 3 नंबर भी नहीं है, 6 नंबर वाला आया, तो मैं उसको येलो रंग नहीं बताऊंगी। अच्छा, क्योंकि वो एंटी हो जाएगा। जी बिल्कुल, मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा। भले ही उसके पास नहीं है, मैं उसको क्रिस्टल बताऊंगी, कुछ सिट्रीन या कुछ भी इस तरह की चीजें जो उसकी उस एनर्जी को फुलफिल करे, लेकिन मैं उसको येलो रंग नहीं बताऊंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हमको किसी का भी प्रिडिक्शन करते समय अंक शास्त्र में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नंबर तो हम नहीं बता रहे हैं जो उसका एंटी है, ऐसा रंग तो नहीं बता रहे हैं जो उसका एंटी है। पता चले कि वो व्यक्ति वैसे ही परेशान है और आपने कुछ उसको इस तरह का बता दिया कि वो तो फिर ईश्वरी परेशानी। मतलब रंगों के माध्यम से निश्चित रूप से समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अंक शास्त्री हमारी मैम से आप निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं। रंग के अलावा मैम, जैसे हम देखते हैं आजकल लोगों की इम्यूनिटी बड़ी डाउन चल रही है और बीमारियों को लेकर बड़ी चिंता है, डॉक्टरों के पास जाते हैं एक भय बना रहता है कि बीमारी नहीं होगी तो हो जाएगा। तो ऐसा कोई स्पेशल नंबर कि ये नंबर वाला व्यक्ति बीमार बना ही रहता है, ऐसा कोई आपकी दृष्टिकोण में ऐसा कुछ अनुभव? देखिए क्या होता है, इम्यूनिटी कमजोर उनकी होती है जिनको सर्दी से संबंधित रोग होते हैं। जी। और आप ये देखिएगा, और अक्सर ऐसा होता है जिनका मूलांक 2 हो जी, वो लोग हमेशा सर्दी से प्रभावित रहते हैं। अच्छा, 2 नंबर वाले? 2 नंबर वाले जिनका मूलांक 2 है। जी, 2 आपने पानी जल कुछ बताया। जी, तो उनको थोड़ी सी सावधानी रखना चाहिए, अपनी केयर करना चाहिए। मौसम चेंज हो तो अपना बचाव रखना चाहिए। तो जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो
इस तरह से हमें उस चीज से बचना चाहिए। इनके लिए कोई सहज उपाय बताओ? हाँ, वो चांदी धारण करें, अच्छा, मोती पहने, है ना, और चंद्रमा पहने अपने गले में, चंद्रमा में मोती लगा के चांदी की चैन में पहने, चांदी के गिलास में पानी पिए। अच्छा। तो एक तो उनका 2 नंबर वाले इमोशनल बहुत होते हैं और उनका बहुत ज्यादा वो हर चीज का टेंशन लेते हैं, बहुत भावनात्मक हर चीज को दिल पे लेते हैं। तो इससे क्या उनकी जो इस तरह की नेगेटिव चीजें हैं वो भी कम होंगी और मानसिक स्तर उनका अच्छा रहेगा। मतलब आपसे बात करने पर ये ऐसा समझ में आ रहा है मैम कि हर नंबर की अपनी एक गहन ऊर्जा है और हर नंबर अपने आप में एक स्पेशल एपिसोड मांगता है। अगर हम 9 नंबरों के बारे में बात करें तो एक बड़ा एक श्रृंखला एपिसोड की चल जाएगी। क्योंकि दिवाली नजदीक आ रही है तो निश्चित रूप से आप भी जैसे साधक हैं तो आप दिवाली पे हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या बताना चाहते हैं नंबरों के हिसाब से कि 1 नंबर वाले किस देवता की पूजा कैसे क्या करें? एक शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लोग इस समय बड़े उत्सुक रहते हैं, इसलिए बताइए। देखिए, क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली पे तो लक्ष्मी जी की पूजा होगी, लेकिन अगर हम नंबरों के हिसाब से देवताओं को कहें तो जिस 1 नंबर को, अगर हमारे पास 1 नंबर कम है, 1 नंबर सूर्य का नंबर है, तो हम सूर्य की आराधना करें। और हर चीज का एक जो बहुत बड़ा उपाय है वो हमारे घर में है। जैसे कि पहले संयुक्त परिवार होते थे और हर नंबर की पावर हमको हमारे घर से मिलती थी। 1 नंबर सूर्य का, अगर हम अपने पिता का सम्मान करें तो आपका 1 नंबर की ब्लेसिंग आपको हमेशा मिलेगी, चाहे आपकी ग्रिड में हो या ना हो। अगर आपके सिर पे पिता हाथ रखता है तो आपकी प्रॉब्लम। 2 नंबर यानी कि आप अपनी माता की उसका दिल नहीं दुखाइए, उसकी सेवा करिए। 2 नंबर आपकी ग्रिड में हो या अगर है तो उसकी आपको और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और नहीं है तो उसकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। 3 नंबर गुरु का, कभी अपने गुरु का अपमान मत करिए, गुरु के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलिए। 4 नंबर है राहु का। राहु का नंबर है कि आप ऐसा कुछ गलत मत करिए, क्योंकि राहु है आपका हेड, बहुत टेक्निकल माइंड है ना। तो राहु, अपने ससुराल वालों से अच्छे संबंध रखिए। राहु बोलता है कि माता पिता से तो रखते ही हैं, अगर आप अपने ससुराल वालों से भी अच्छे संबंध रखते हैं तो राहु की ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। 5 नंबर है वो, अगर आप अपनी बहन, बेटी, बुआ इनसे अच्छे संबंध रखते हैं, इनको कुछ गिफ्ट देते हैं, इनकी केयर करते हैं, तो 5 नंबर की ब्लेसिंग आपको हमेशा मिलेगी। 6 नंबर है शुक्र का। शुक्र का नंबर 6 नंबर जैसे कि वीनस का नंबर है, और ये नंबर है आपके वैवाहिक सुख का भी नंबर है। अगर आप अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, उसको समय समय पे उपहार देते हैं और उसको एक लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं, तो 6 नंबर की ब्लेसिंग आपको हमेशा मिलेगी। 7 नंबर केतु का है। 7 नंबर के लिए की ब्लेसिंग के लिए आप अपने बच्चे से अच्छा व्यवहार रखिए, अपने पुत्र से अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो 7 नंबर की ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। डॉग्स जो बाहर घूमते रहते हैं, आप उनको कुछ खिलाइए तो आपको 7 नंबर की 8 नंबर शनि के नंबर, जिससे सब डरते हैं। 8 नंबर का ये है कि जो आपके घर में काम कर रहे हैं, आपके लेबर, आप उनका कभी हक मत मारिए, अपने दादाजी का सम्मान करिए। अगर आप ये इस तरह के उपाय करते हैं तो 8 नंबर की ब्लेसिंग आपको हमेशा मिलेगी। अब आता है 9 नंबर। 9 नंबर है मंगल का नंबर। ये होता है भाइयों का, रक्त का भी नंबर होता है। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उसके हम 9 नंबर से वो करते हैं जी। मंगल का, हम अपने भाइयों से, छोटे भाइयों से अच्छे से व्यवहार करें, उनको प्रॉपर्टी में उनके साथ बेईमानी नहीं करें और उनको प्यार करें। पिता, अपने आप को पिता तुल्य उनको पुत्र समझे, तो आपको 9 नंबर की ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहेगी। बहुत सुंदर। उच्च चेतना के जो व्यक्तित्व होते हैं उनकी एक खास बात होती है, देवताओं को मैम ने परिवार के सदस्य और पशुओं के साथ जोड़ के बताया है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो मनुष्यों में ही देवताओं का व्यक्तित्व समाहित होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि हम अपने आसपास के लोगों में देवी देवताओं को देखने लगे तो हमारी अंकों की जो असंयमित ऊर्जा है वो निश्चित रूप से संतुलित हो जाएगी। मैम के साथ ऐसा लग रहा है कि बातचीत करते रहें और एक लंबी श्रृंखला चलाई जा सकती है, लेकिन समय का हमारे पास अभाव है और कुछ हमारे मापदंड है, इसलिए आज हम प्रोग्राम को यहीं पर विस्तृत करते हैं। कंटिन्यू हम समय समय पर आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत थैंक यू।